बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार को जल्दी ही हम अपराध मुक्त बना देंगे। बिहार में जो अपराध होते हैं उससे हम बिहार को मुक्त कर देंगे। हालांकि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन वो कहने के मुख्यमंत्री हैं। इस बार बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई है वो सम्राट चौधरी है। वही सारे डिसीजन लेते हैं और मुख्यमंत्री के नाम पे, उनके सिग्नेचर पे बिहार में सारे कानून पास करते हैं, सारे बिल पास करते हैं। तो सम्राट चौधरी वहां के गृह मंत्री बने, होम मिनिस्टर बने, और सम्राट चौधरी ने जोर जोर से हर जगह नारा लगाया कि बिहार में अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो, सबको चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में देखिए कैसे खुलेआम बिहार में गोलीबारी हो रही है। यानी खुलेआम, ये गया जी का वीडियो है, बिहार गया जी का वीडियो है, और बिहार में गया जी में इस तरीके से गोलीबारी हो रही है। इसको देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि जो नेता ये कह रहा था कि हम बिहार को अपराध मुक्त बना देंगे, 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के हर जगह यही बोल रहा है, वो नेता इस तरीके से कैसे होने दे सकता है। द पॉइंट इज कि ये सारे गुंडे किसके हैं? बिहार को किन अपराधियों से मुक्त किया जा रहा है? बिहार को उन अपराधियों से मुक्त किया जा रहा है जो अपोजिशन के गुंडे हैं, दूसरे पार्टी के गुंडे हैं। ठीक है, दूसरे पार्टी के द्वारा तैयार किए गए गुंडे हैं, उनको बिहार से भगाने का काम किया जा रहा है और अपने पार्टी के गुंडे को वहां पे रखा जा रहा है। अब जो जमीन माफिया है, बालू माफिया है, शराब माफिया है, ये सब दूसरे अपोजिशन पार्टी के भी हैं, तो उनको एक साइड किया जा रहा है और वहां पे अपने पार्टी के गुंडे को लाया जा रहा है। अब होगा क्या देखो। आपको भी पता है कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन फिर भी बिहार में शराब पहले से 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज्यादा बिक रहा है और 10 गुना ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है। पहले जब बिहार में शराब बंदी नहीं था तो उस टाइम ऐसा था कि लोग दुकान से खरीदते थे और बिहार सरकार को टैक्स के रूप में पैसे जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि वो जो शराब माफिया होता है वो इन्हीं पार्टी वाले की, इन्हीं कार्यकर्ताओं के, इन्हीं नेताओं के फैक्ट्री से बनी हुई शराब होती है, इनके द्वारा ही सप्लाई किया गया शराब होती है। अब वो पैसा सब किनके पास जाता है? डायरेक्ट हमारे बिहार के जो नेता है उनके अकाउंट में जाता है। पहले क्या होता था कि जनता के अकाउंट में जाता था। जो बिहार का जो जनता है ना, उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता था वो पूरे बिहार के विकास के लिए होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो सारा पैसा वहां की जो गवर्नमेंट है उनके अकाउंट में जाती है। और ये लोग किन बालू माफिया, किन जमीन माफिया और किन शराब माफिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं पता है? ये उन शराब माफिया को खत्म करने की बात कर रहा है जो इनके अंदर काम नहीं करते। समझ रहे हो? इस गोलीबारी को देखो। यहाँ पे इतना चेतावनी देने के बाद सम्राट चौधरी साफ साफ कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर आके कोई गाली देगा तो मैं वहां पे कार्रवाई करवाऊंगा। सोचो, ऐसा टाइट नेता, इतना मजबूत नेता जो इस तरीके से बात करता हो, बिहार में अपराध हो ही ना, लेकिन फिर भी बिहार में इस तरीके से खुलेआम गोलीबारी हो। वहां पे एक टेम्पू है और वो एरिया ग्रामीण एरिया है, समझ रहे हो? वहां पे भीड़ भड़ाके वाले एरिया है और वहां पे 4-5 गुंडे घुस के गोलीबारी करते हैं। अब सवाल यह है कि ठीक है, गुंडे में गोलीबारी हुआ या फिर किसी वहां पे किसी के घर में किसी ईगो की वजह से गोलीबारी हुआ, जिस तरीके से भी गोलीबारी हुआ, उनको इतनी हिम्मत कैसे मिली? क्या ये गोलीबारी करने वाले इन्हीं नेताओं के गुंडे हैं? क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, हर दूसरे दिन एक ही बात बोलते हैं कि बिहार से हम अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे बिहार को, और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं, जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वहां पे जाके सम्राट चौधरी यही बोलते हुए नजर आते हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। लेकिन क्या इनको देख के आपको लग रहा है कि बिहार अपराध मुक्त बन सकता है? नहीं लग रहा भाई। इसके बाद आज से 1 महीना पहले जब सम्राट चौधरी से यही सवाल पूछा गया, आपने कहा कि बिहार को अपराध मुक्त बना देंगे, तो सम्राट चौधरी देखिए क्या कहते हैं। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है, अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन। सम्राट चौधरी कहते हैं अपराध समाप्त नहीं हुए हैं, हम बस उन पे काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, 2 महीना हो गया सर, और अपराध चाहेंगे तो आप एक चुटकी में समाप्त हो जाएगा। बिहार के पास इतना कम सिक्योरिटी नहीं है, उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, समझ रहे हो? आप कहते हैं घुसपैठियों को यहाँ से भगाएंगे, आप पहले अपने ही घर के गुंडों को तो बचाओ, उनको संभालो। और बिहार अपराध मुक्त कैसे हो सकता है सर? आपका डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जब वो उनके काफिले निकले थे ना, उनके ऊपर केस भी हुआ होगा, लेकिन वो सारा मुद्दा दब गया होगा। वो जब काफिला निकाले थे ना, गोली चलाते उठाए ठाए, और आप कहते हो कि बिहार को आप अपराध मुक्त बना रहे हो। कुछ अपराध मुक्त नहीं बनने वाला। सिंपल सी फंडा ये है कि बस आप अपना गुंडा वहां पे बिठाना चाहते हो, दूसरों के गुंडों को हटाने चाहते हो, या फिर उन सारे गुंडों को आपस में मिलाने चाहते हो, अपने में मिलाने चाहते हो। और बिहार में शराब बंदी कभी नहीं हो सकता, याद रखना। जितना शराब पहले नहीं बिकता था बिहार में, उससे ज्यादा अब बिक रहा है। ठीक है, जितना भूमि माफिया पहले नहीं था उससे ज्यादा अब है, और जितना बालू माफिया पहले नहीं था उससे ज्यादा अब है। बस फर्क ये हो गया कि वो लोग क्या करते थे कि कुछ पहले जो गवर्नमेंट थे या फिर दूसरे ओपोजिशन पार्टी के लोग थे, ओपोजिशन पार्टी के नेता थे, उनको भी पैसा देते थे। बस सम्राट चौधरी को अब यही कहना है भाई, ओपोजिशन पार्टी को पैसा नहीं देना है, तुम लोग कंटिन्यू करो, बस पैसा हमारे पार्टी को दो। सिर्फ ये चीज हो रहा है और बिहार अपराध मुक्त कभी नहीं हो सकता। और इतना खुल के मैं बोल रहा हूं कि अगर इन चीजों पर जांच हो ना, जिस तरह एप्स्टीन फाइल खुला है ना अमेरिका में, उस तरह अगर कोई बिहार फाइल खुले ना, तो ये सारी चीजें खुल के निकलेगा भाई। 20 साल से, पिछले 20 साल से 25 साल हो जाएगा, 25 साल से बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार है और अब तक बिहार में बिहार अपराध मुक्त नहीं हो सका है। और आप क्या कर रहे हो? आप गरीबों के झोपड़ी तोड़ के अपने आप को बता रहे हो भाई मैं देखो कितना बड़ा काम कर रहा हूं बिहार में, है? ये गोलीबारी का जिम्मेदारी कौन उठाता है? अगर वहां पे किसी भी लोग को लगे तो, वहां के जो पब्लिक थी, वहां पे जो ग्रामीण एरिया था, वहां पे वो जो टम्पू में बैठे थे, वहां पे बच्चे बैठे थे, बूढ़े बैठे थे, अगर वो गोली किसी और को लग जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता? कभी सोचा है आपने? कौन जवाब देता है इसका? सम्राट चौधरी को चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, बिहार को बदलना जरूरी है। ठीक है, सम्राट चौधरी का एक और बयान सुनिए। बिहार से बाहर प्रवासी बिहारी है, उनको वापस लाना, और वैसे लोगों को नहीं लाना
जो अच्छा नौकरी करने जा रहा है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, उसको नहीं लाना। लेकिन जो मजदूरी करने बिहार से बाहर जा रहे हैं, उसको तो एक एक व्यक्ति को पहचान कर मैं गारंटी देता हूं कि सबको बिहार लाऊंगा और बिहार में उनको रोजगार दूंगा। इस बयान में सम्राट चौधरी साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बिहार से बाहर जाके जो मजदूर काम करते हैं उनको हम बिहार में वापस लाएंगे। ये इनकी बयान थी। एंड अब सोचने वाली बात है, ये इसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मजदूर कम पैसा कमा रहे बिहार से बाहर जाके, उनको हम सिर्फ वापस लाएंगे, जो थोड़ा ज्यादा कमा रहे उनको हम नहीं लाएंगे। क्यों भाई? वो बिहारी नहीं है। आप बिहार में IT कंपनी नहीं ला सकते क्या? आप बिहार में सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री लाओगे या जहरीला फैक्ट्री लाओगे जहां पे ये मजदूर 10-10, 15-15 हजार में काम करेगा? आप बिहार में IT कंपनी लाओ ना सर। IT कंपनीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको लाओ। आप घर तोड़वा रहे हो, उस घर तोड़वाने का कुछ तो फायदा उठवाओ लोगों को। उनका घर टूटा है, उन्होंने कुर्बानी दी है, उनको थोड़ी पता था यार कि सरकारी जमीन है, उनके पूर्वज रहते हुए आए थे, आपने ना तो उनको मुआवजा दिया ना तो और कुछ दिया, घर तोड़ के भगा दिया उनको। अब वो कहां जाएंगे? ना तो नौकरी है ना चाकरी है, उनके दुकानें उकाने तो वो भी तोड़ दिया आपने, वो कहां जाएंगे? और इसके बाद आप कह रहे हो कि बिहार से बाहर जो गरीब गए उनको ही लाएंगे। क्यों भाई? जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होशियार है, बाहर जाके वो 40-50 हजार कमा रहे हैं, वो नहीं चाहते वो बिहार में 40-50 हजार कमाए। IT सेक्टर आप बिहार में नहीं ला सकते। आप बोलोगे अब धीरे धीरे आएगा। क्यों धीरे धीरे आएगा? 25 साल से आपकी गवर्नमेंट है। अब तक तो कम से कम 8-10 कंपनियां पास हो जानी चाहिए थी बिहार में। 2 महीना हो गया ना आपकी सरकार को, एक भी कंपनी पास नहीं हुई बिहार में, एक भी IT कंपनी पास नहीं हुई है। कब होगी? और इस वीडियो को सेव करके रखना दोस्तों, क्योंकि 5 साल के बाद यही लोग फिर से कोई नया फंडा लेके आएंगे और यही लोग वोट मांगे आपसे, लेकिन बिहार में कंपनी फैक्ट्री नहीं लाएंगे। आप बार बार एक ही बात बोलते हो कि लालू गुंडा है, लालू गुंडा है। अरे भाई, आप भी तो लालू यादव से ही निकले हो। इसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। अगर लालू गुंडा है, लालू ने गुंडागर्दी करी, गलती करी है, तो जब आप लालू यादव के साथ थे तो आपने प्रॉपर भागीदारी दी है उनके साथ। आप कौन से दूध के धुले हो सर? हैं? 24 साल की उम्र में आप नाबालिग बताते हो, 7-7 लोगों की मर्डर करते हो। ये चीजें आपको शोभा देती है? इस चीजों के बारे में आप कुछ बोलोगे? आपने 24 साल की उम्र में मर्डर करी थी, 7-7 लोगों की हत्या का मामला है आपके ऊपर, केस दर्ज है आपके ऊपर, और आपने क्या दिखाया था? वो आप नाबालिग हो, है ना? और फिर आप जेल से छूट के बाहर मस्ती कर रहे हो। ले दे के मुद्दा इतना ही ना कि अगर वहां के जो गवर्नमेंट ही अपराधी हो तो क्या बिहार के लोग अपराध नहीं करेंगे? सीधी सी बात है कि जो सत्ता में जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, वो अपराधी बन के घूमेंगे, वो बच जाएंगे। लेकिन जो गरीब है, उनसे गलती से एक अपराध हो गया तो उनको जिंदगी भर जेल में सड़ा दो। यही बात है। और दूसरी चीज, आप लालू यादव को कह रहे हो कि वो अपराधी थे। आपको पता होना चाहिए, 7 मर्डर का केस आपके ऊपर से किसी ने उतरवाया है तो शायद वही लालू यादव होगा। उसकी वजह से आप बाहर घूम के अभी ना बीजेपी में जाके होम मिनिस्टर बने हुए बिहार की, तो आप उनको अपराधी कह रहे हो। आप कौन से अपराध मुक्त है? अभी आपका अगर काला चिट्ठा खोल देना लालू यादव, लेकिन नहीं, मुझे पता है ये सारे पार्टी एक दूसरे से मिले ही होते हैं। समस्या ये है कि बिहार को अपराध मुक्त एनडीए गवर्नमेंट नहीं बना सकती, क्योंकि अगर बिहार अपराध मुक्त हो गया तो इनकी सरकार सबसे पहले गिरेगी। ये लोग बस अपना अपराधी वहां पे पैदा कर सकते हैं, अपना बालू माफिया पैदा करेंगे, अपना भू माफिया पैदा करेंगे, अपना शराब माफिया पैदा करेंगे, और दूसरे पार्टी का जो भी है उनको पूरी तरीके से लंगड़ा कर देंगे ताकि वो दोबारा चुनाव जीत ही नहीं पाए। अब पैसा ये लोग डायरेक्ट कमा रहे हैं शराब बेच के, तो इनके पास पैसा है, फिर से पैसा डाल देंगे 20,000 25,000 किसी के अकाउंट में, इधर उधर से आगे पीछे से करके, और फिर से वोट लेके फिर से राज करेंगे बिहार के ऊपर। बिहार डेवलप नहीं होगा, ना IT कंपनी आएगी, ना फैक्ट्री आएगी। अभी हॉस्पिटल का क्या हालत है बिहार में आपको भी पता होना चाहिए। रेडी पे लेके होते जा रही है अपने पति को हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस नहीं है आपके पास, और आप बिहार से अपराध मुक्त कर रहे हो। आप बिहार के गरीबों का झोपड़ी तोड़ रहे हो। आप दे क्या रहे हो सर? आप तो खाली ले ही रहे हो, बर्बादी कर रहे हो बिहार को, गरीबों का घर तोड़ रहे हो। आप गरीबों के लिए एक एम्बुलेंस तो जुगाड़ कर नहीं पा रहे। आप कह रहे हो बिहार को अपराध मुक्त खाली बनाना है। अरे अपराध मुक्त बना देना भाई, उसके साथ साथ जो स्कूलिंग व्यवस्था है उसको ठीक करो, हॉस्पिटल व्यवस्था है उसको ठीक करो, सड़क व्यवस्था है उसको ठीक करो। कितनी कंपनियों से साइन करवाई आपने? कितनी कंपनियों से आपने बात करी है जो आप कहते हो कि गरीब मजदूरों को लेके आएंगे? आप वैसे फैक्ट्री वहां लगवाओगे जहां पे सिर्फ मजदूर मजदूरी कर सकता है, 10-10 हजार 15-15 हजार कमा सकता है। यहाँ भी अगर वो दूसरे स्टेट में वो गरीब था और आपके स्टेट में जाएगा वहां भी वो गरीब ही रहेगा। आप बस ये करवा सकते हो। बाकी आप लोग का क्या राय है इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताना।